Hello, my lovely students. How are you all? My name is Lavish Agrawal and I'm your maths educator. Today we are taking class 6 mathematics chapter number 3, that is number play. And in today's part what we are taking what are supercells. So let's start with what are supercells. So here is a picture on the screen. But what is this picture? ये ऐसी क्यों है सर? Why these numbers are colored and why some numbers are not colored? ऐसा क्यों है यहाँ पे? So आइए देखते हैं कि why some numbers are colored and why some numbers are not colored. तो क्या आप इसमें चेक कर पा रहे हैं कि why these 79, 29, 34, 626, 790, 198 and are colored and why rest of the numbers are in green color, they are not colored? Why is that so? So let's check on the screen and let's find out why these numbers are colored. कि ये नंबर कलर्ड क्यों है? तो ये नंबर इसलिए कलर्ड है बिकॉज जो इसके पास के नंबर्स है उनके कंपैरिजन में these numbers are larger. So we can say a cell is colored if the number in its is larger than its adjacent cell. Now what is adjacent and what is cell? Adjacent means पास वाला and cell means जो आपको ये स्क्वायर दिख रहे हैं, जो ये बॉक्सेस बने हुए, to them we call cells. ये जो बॉक्स हमने बना रखा है इनको हम सेल्स बोलेंगे. तो इन सेल के पास वाला जो नंबर है उसके कंपैरिजन में ये नंबर क्या है? ग्रेटर है. आइए चेक करते हैं. 79 is greater than 43 and 75. That is why this box is colored. Why 75 is not colored? सर ये 63 से तो बड़ा है बट 79 से ये नंबर छोटा है. This is why this is not colored क्योंकि इसका adjacent cell इससे बड़ा है. Is that clear? आइए आगे देखते हैं. 63 कलर्ड नहीं है क्योंकि 75 बड़ा है और 10 से तो ये बड़ा है बट 75 इससे बड़ा है. 10 कलर्ड क्यों नहीं है? क्योंकि सर 29 एंड 63 ये दोनों से ही छोटा है. दिस इज व्हाई दिस इज नॉट कलर्ड. 29 कलर्ड क्यों है? क्योंकि सर 29 के जो एडजेसेंट सेल है दैट मींस 10 और 28 इन दोनों सेल्स जो इसके एडजेसेंट सेल हैं, जो इसके पड़ोसी सेल हैं, उनसे बड़ा है ये. दिस इज व्हाई 29 इज कलर्ड. एंड व्हाट अबाउट 34? सर 34 के राइट में तो कोई एडजेसेंट सेल है ही नहीं. दैट मींस इसके इस तरफ कोई भी एडजेसेंट सेल नहीं है, इसके राइट में एडजेसेंट सेल है दैट इज 28. वो भी क्या है? इससे छोटा है. दिस इज व्हाई 34 इज कलर्ड. सेम गोज विद द चार्ट दिस वन. 626 है. 626 के राइट में 577 है एंड इन द लेफ्ट इट इज 345. दैट मींस 626 इज ग्रेटर देन बोथ द एडजेसेंट सेल. दिस इज व्हाई दिस इज कलर्ड. इसीलिए इसको हमने ब्राउन कलर से अलग से शो कर दिया. इज दैट क्लियर? आइए 790 देखते हैं. 790 के लेफ्ट और राइट दोनों सेल्स जो हैं वो एडजेसेंट सेल जो हैं जिसको हम कहते हैं वो छोटे हैं. दिस इज व्हाई दिस इज आल्सो डार्क इन कलर. एंड द लास्ट वन 198 के लेफ्ट में तो सर इसके कुछ है ही नहीं और राइट में जो इसके एक नंबर है जो एडजेसेंट सेल है 109 वो छोटा है इससे, इसलिए हमने क्या करा 198 को कलर कर दिया. इसका मतलब हम समझ चुके हैं कि ये जो सेल्स हैं जो कलर्ड है वो कलर्ड क्यों है? बिकॉज उनके जो एडजेसेंट सेल हैं वो जो कलर्ड सेल है उससे छोटे हैं, या फिर वी कैन से दैट द कलर्ड सेल इज ग्रेटर देन देयर एडजेसेंट सेल. उसके पड़ोसी सेल से वो सेल जो है बड़ा है, इसलिए हमने उसको अलग से कलर करके शो कर दिया. बट इन कलर्ड वालों को हम क्या बोलते हैं? भैया सबको तो हम सेल्स बोलते हैं. We are calling all the boxes what? Cell. But what is the difference between these highlighted cell and this non-highlighted cells? So what is the difference between the highlighted and non-highlighted cell? So we will say that all of these are called cells, but जो highlighted है, yes, to that we called supercell. तो हम लोग जो highlighted cell है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? supercell कहते हैं, जो कि आज हमारे वीडियो का एक पार्ट है. तो आइए देखते हैं व्हाट इज सुपर सेल. अ सेल बिकम्स अ सुपर सेल. एक सेल जो है वो सुपर सेल कब बनता है? वो तब बनता है इफ द नंबर इन इट इज ग्रेटर. अगर उस सेल के अंदर का नंबर ग्रेटर है देन द नंबर इन इट्स नेबरिंग सेल्स. उसके नेबरिंग सेल से अगर उस सेल में नंबर बड़ा है, सो वी कैन से दैट सेल becomes a supercell. Is that clear? If yes, then let's take on the screen you will see a chart is prepared in which some
are colored and some are not colored. That means we have understood that these all are cells और जो highlighted है to them we are calling super cells. Is that clear? जो highlighted है वो तो हमारे super cell है और बाकी सारों को हम लोग क्या कह रहे हैं, cells कह रहे हैं. तो आइए चेक करते हैं कि ये जो super cells है ये correctly highlighted है या नहीं. तो लेट्स चेक विद 7500. अब 7500 अगर आप देखेंगे सो यू विल चेक कि इसका एडजेसेंट सेल ये है 2430 से छोटा है, इसका एडजेसेंट सेल ये है 4795 दैट इज 4795 इससे छोटा है एंड 7350 भी इससे छोटा है. इसका मतलब ये एक सुपर सेल हुआ. क्यों? क्योंकि इसके एडजेसेंट सेल जो हैं इससे छोटे हैं और ये सेल या फिर ये नंबर जो है बाकी सभी से बड़ा है. Is that clear? Second one 9870. 9870 का एडजेसेंट एक ये है और एक ये है. तो 9870 इन दोनों सेल से बड़ा है इसलिए इसको हाईलाइट किया गया है. नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे कि यहां पे इसको हाईलाइट क्यों नहीं किया, क्योंकि इनसे छोटा है. ये वाला इससे छोटा है, ये वाला बड़ा है बट इस वाले एडजेसेंट सेल से छोटा है. ये वाला जो है 9000, क्या हम इसको हाईलाइट करेंगे? नहीं सर, बिकॉज इसका ये जो एडजेसेंट सेल है ये वाला नंबर इससे बड़ा है तो इसका मतलब ये भी हाईलाइट नहीं होगा. तो सेकंड वाली लाइन में कोई भी हाईलाइट नहीं हुआ बिकॉज उनके एडजेसेंट सेल्स जो थे वो उनसे बड़े थे. इज दैट क्लियर? थर्ड वाले में हम देखेंगे ये 8632 दैट मींस 8632 इससे भी बड़ा है, इससे भी ग्रेटर है, इस वाले से भी ग्रेटर है और इस वाले से भी ग्रेटर है. दैट मींस ये एक सुपर सेल हुआ. व्हाई? बिकॉज अपने नेबरिंग सेल से ये ग्रेटर है नंबर के अंदर. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इज 5785. 5785 में देखेंगे ये जो सेल है ये इससे भी बड़ा है और इससे भी बड़ा है और इसके इस तरफ और इस तरफ तो कोई सेल है ही नहीं. इसका मतलब इसके नेबरिंग सेल्स कौन से हुए सर? ये जो दो हैं दे आर द नेबरिंग सेल्स. ये 5000 है, ये 4000 है, ये 1000. so obviously 5000 count is greater, so this is a super cell. and the last one is 6034. इसका नेबरिंग एक तो ये वाला है और एक नेबरिंग इसका ये है. क्या ये दोनों नेबर्स इस नंबर से छोटे हैं? बिल्कुल सर. ये 6000 की सीरीज है, ये 3000 की सीरीज है, ये 5000 की सीरीज है. दैट मींस 6000 सीरीज इज ग्रेटर. ये 6000 की सीरीज ग्रेटर है. सो वी कैन से कि 6034 इज अ सुपर सेल. व्हाई? बिकॉज देयर नेबर्स आर स्मॉलर देन इट. इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? इफ यस देन लेट्स ट्राई वन क्वेश्चन. ऑन द स्क्रीन यू विल सी द क्वेश्चन इज सेइंग कंप्लीट दिस टेबल 2 विथ 5 डिजिट नंबर. आपको 5 डिजिट नंबर यूज करना है और इस टेबल को कंप्लीट करना है और डिजिट्स that we have to use is only 1, 0, 6, 3 and 9. 1, 0, 6, 3 and 9. आपको ये 5 डिजिट्स ही यूज करनी है, उनसे नंबर बनाना है आपको और इस टेबल को फिल करना है. तो आप देखेंगे कि यहां पे कुछ टेबल्स में आपको हाईलाइटेड दिख रहा है ब्लैंक और कुछ आपको नॉर्मल दिख रहा है. इसका मतलब आपको कुछ इस तरीके से अरेंज करना है कि हाईलाइटेड में नंबर बड़े आए और जो साइड वाले हैं इनमें नंबर्स छोटे आए उनके नेबरिंग से. इज दैट क्लियर? सो लेट्स चेक ऑन द स्क्रीन. दिस इज योर आंसर. सो आंसर इज शोइंग कि हम लोगों ने इसको कुछ इस तरीके से फिलअप कर दिया तो जो ये हाईलाइटेड वाले जो सेल्स हैं वो सुपर सेल में कन्वर्ट हो गए और बाकी सारे सेल्स ही रह गए. Is that clear? And why these are highlighted and why they are called super cell? ये highlighted हैं और super cell कहला रहे हैं because इनके जो adjacent या फिर neighboring cells हैं वो इससे बहुत ज्यादा छोटे या आप कह सकते हैं they are smaller than the super cell. आ गई बात समझ में? क्लियर है ये चीज? चलिए अगर ये चीज समझ में आ गई है तो इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर लेते हैं. सो ऑन द स्क्रीन फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग द बिगेस्ट नंबर इन द टेबल इज. इस टेबल में बिगेस्ट नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? तो आइए देखते हैं. ये 96,000 की सीरीज है, ये 96, बाकी सारे हमको दिख रहा है छोटी सीरीज है. तो क्या हम कह सकते हैं इन दोनों में ये सुपर सेल है? दैट मींस ऑब्वियसली ये नंबर जो है इससे ग्रेटर होगा. तो हम कह सकते हैं 96,310. सो 96,310 is the biggest number in this table. इस टेबल में 96,310 biggest number है सर. Is that clear? समझ में आया? If yes, let's check the second fill up.
Second Philip is saying the smallest even number in the table. याद रखिए, now the question is saying smallest number, but वो smallest कौन सा number होना चाहिए सर? वो even number होना चाहिए. तो सबसे छोटा even number कौन सा है हमारे पास? तो आइए देखते हैं सबसे छोटा इवन नंबर. तो आइए देखते हैं सबसे छोटी सीरीज कौन सी. हम कह सकते हैं सर 10,000 की सीरीज जो है वो सबसे छोटी है, बिकॉज उसके बाद 9,000 की सीरीज हमें देखने को नहीं मिल रही. सो 10 10 10, दिस इज ऑल्सो 10, और बाकी कहीं 10 दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा, ये रहा. तो चलिए अब इसमें देखते हैं 10,000 में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, बट वो होना चाहिए कौन सा नंबर? दैट नंबर शुड बी इवन एंड द स्मॉलेस्ट. तो आइए चेक करते हैं. इवन नंबर का रूल से हम चेक कर लेते हैं. ये इवन नहीं है, ये वाला इवन है, ये वाला इवन नहीं है, ये वाला इवन नहीं है, ये वाला इवन नहीं है, और बस. तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या हुआ? 10,936. सो हियर इज 10,936. अच्छा, इवन नंबर क्या होता है? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, इवन नंबर वो नंबर होता है दैट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2. दैट मींस वो 2 से कंप्लीट डिविजिबल होगा. तो आइए चेक कर लेते हैं कि यार डिविजिबल है या नहीं है. तो 10,936 2 से डिविजिबल है या नहीं है? तो 2 5 जार 10, यहां 0 ऊपर से उतारा 9, 2 3 जार 6, 2 4 जार 8, 1 ऊपर से हमने कैरी किया 13, 2 6 जार 12, यहां बचा 1, यहां 0 ऊपर से उतारा हमने 6, तो 2 8 जार 16. दैट मीन्स हमारा रिमाइंडर 0 आ गया. तो ये नंबर जो है 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है. दैट मीन्स यस, दिस नंबर इज स्मॉलेस्ट ऑल्सो एंड इट इज इवन ऑल्सो. क्लियर है? इवन नंबर समझ में आया? कैसे चेक करते हैं? ऐसा नंबर जो कि 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, उसी नंबर को हम लोग इवन नंबर बोलते हैं. इज दैट क्लियर? चलिए थर्ड फिलअप देखते हैं. थर्ड फिलअप में पूछा गया है द स्मॉलेस्ट नंबर बट इट मस्ट बी ग्रेटर देन 50,000. आपको सबसे छोटा नंबर वो निकालना है जो कि 50,000 से तो बड़ा है बट चार्ट में सबसे छोटा है. आइए देखते हैं 50,000 से बड़े कौन कौन से नंबर है. ये वाला नंबर 50,000 से बड़ा है, 50,000 से बड़ा है. चलिए इसको इरेज कर लेते हैं पहले, फिर चेक करते हैं हम लोग. ठीक है, आइए इसको इरेज करते हैं पहले, सो दैट आपको विजिबिलिटी ज्यादा क्लियर हो जाएगी, आपको समझ में आएगा कौन सा मार्किंग हमने किया हुआ है. इज दैट क्लियर? सो आइए देखते हैं 50,000 से बड़ा कौन सा नंबर है. ये 50,000 से बड़ा, ये बड़ा नहीं है, ये बड़ा है 50,000 से, ये 50,000 से ग्रेटर है, और ये 50,000 से ग्रेटर है, और बस यही नंबर 50,000 से ग्रेटर है. बट इनमें सबसे छोटा कौन सा है? तो आइए देख लेते हैं सबसे छोटा कौन सा है. 96 तो बिल्कुल छोटा नहीं है, ठीक है, और ये 60 है, 63 भी छोटा नहीं है. अब बचे ये दो नंबर्स, इसमें सबसे छोटा कौन सा है? दिस नंबर इज द स्मॉलेस्ट अमंग दीज, क्योंकि ये तो सुपर सेल है. इसका मतलब इसका नेबरिंग नंबर जो होगा वो तो क्या होगा? ऑब्वियसली छोटा ही होगा. सो दैट मींस 60,193 इज द करेक्ट आंसर. दैट इज 60,193. सो दिस इज माय करेक्ट आंसर. समझ में आया हाउ वी डिड दिस क्वेश्चंस, या हाउ वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन? कैसे हम लोगों ने इनका आंसर निकाला, कैसे हम लोगों ने सुपर सेल्स चेक की, और कैसे हम लोगों ने देखा कौन सा नेबर किससे छोटा है या बड़ा है. इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? सो व्हाट वी हैव लर्न टुडे, वी हैव लर्न दैट व्हाट आर सेल्स एंड व्हाट आर सुपर सेल्स. तो हमने देखा कि जिन बॉक्सेस में नंबर लिखे गए थे हमने उनको सेल्स की कैटेगरी में डाला. बट व्हाट आर सुपर सेल्स? सर उन सेल्स में से हमने देखा कि कुछ नेबरिंग सेल्स जो थे या फिर कुछ एडजेसेंट सेल्स जो थे वो छोटे थे. तो हमने जो लार्जेस्ट सेल था उसको हमने हाईलाइट किया और उसी को हम लोगों ने सुपर सेल बोला. तो हम लोग कह सकते हैं सुपर सेल वो सेल होता है जिसके एडजेसेंट सेल उससे छोटे होते हैं. अंडरस्टूड? समझ में आ गई बात? इफ यस देन लेट्स मूव टुवर्ड्स द असेसमेंट एंड डू द क्वेश्चन नंबर 1. Assessment 1 is saying in the given table color the super cell. आइए अब आप लोग मेरे को बताएंगे कि इसमें सुपर सेल कौन सा है. हम लोग ये जान चुके हैं सुपर सेल क्या होते हैं. वो सेल जिसके एडजेसेंट सेल ऊपर नीचे लेफ्ट राइट वाले सेल उससे छोटे हों. तो आइए चेक करते हैं. 828 क्या ये सुपर सेल है? इसके राइट में एक सेल दिख रहा है जो कि इससे छोटा है या बड़ा है? सर दिस इज स्मॉलर देन दिस, सो हम कह सकते हैं ये एक सुपर सेल है. यस और नो? 670 सुपर सेल है क्या? 670 सुपर सेल है क्या? नो सर. व्हाई? बिकॉज इसके राइट वाला सेल इससे बड़ा है, सो दिस इज नॉट सुपर सेल.
क्या ये सुपर सेल है? नो सर, क्योंकि ये इसके लेफ्ट में और राइट में दोनों में ही ग्रेटर नंबर है, तो दिस इज ऑल्सो नॉट अ सुपर सेल। क्या 780 सुपर सेल है? लेट्स चेक। टुवर्ड्स इट्स लेफ्ट इट इज 708, दैट इज 708 इससे छोटा है, एंड राइट में 435 इससे छोटा है, तो यस ये एक सुपर सेल है। 708 सुपर सेल है? नहीं सर, क्योंकि इसके एडजेसेंट सेल इससे बड़ा है। 308 है? नहीं, क्योंकि इसके एडजेसेंट सेल इससे बड़े हैं। 800 है, व्हाई? बिकॉज इसके दोनों सेल्स इससे छोटे हैं। समझ में आया? ये वाला सुपर सेल है क्या? नहीं सर, ये भी नहीं है, व्हाई? क्योंकि 800 से छोटा है। और 52 की बात करें तो नहीं सर, ये तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसके पास वाला एडजेसेंट सेल भी इससे बड़ा है, तो ये भी हमारा सुपर सेल नहीं हो। तो हाउ मेनी सुपर सेल्स वी हैव? 1 2 3। सो लेट्स चेक ऑन द स्क्रीन। यस, 828 780 800, 828 780 एंड 800 ये हमारे बिल्कुल करेक्ट आंसर हैं। समझ में आ गया सुपर सेल हम कैसे निकाल सकते हैं? आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी केयरफुली। इज दैट क्लियर? नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन इज सेइंग व्हेन अ सेल बिकम अ सुपर सेल। इतनी देर से बता रहे हैं कि सेल को सुपर सेल कब कहते हैं और क्यों कहते हैं। सर, सेल को सुपर सेल तब कहते हैं जब उसके नेबरिंग या फिर एडजेसेंट सेल्स जो हैं उससे छोटे हों, या फिर वो सेल सबसे बड़ा हो अपने नेबरिंग सेल से। इज दैट क्लियर? तो वो सेल किस में कन्वर्ट होता है? दैट सेल इज कन्वर्टेड इनटू सुपर सेल। सो व्हाट इज द स्टेटमेंट और व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? सो आंसर इज a cell become a super cell if the number in it is greater than all the numbers in its neighboring cell। एक सेल सुपर सेल तब बनता है जब उसके नेबरिंग सेल्स में वो नंबर सबसे बड़ा हो या वो सेल सबसे बड़ा हो, तो उस सेल को हम लोग सुपर सेल की कैटेगरी में डाल देते हैं। इज दैट क्लियर? अंडरस्टूड? समझ में आ गया? इफ यस, देन दिस इज ऑल फॉर टुडे। लेट्स मीट इन अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।